हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मेन सर्किल। आज मैं बात करने वाली हूँ पीरियड लेट होने के बारे में, पीरियड डिले होने के बारे में कि पीरियड कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी नहीं होती है, उसके बावजूद पीरियड लेट हो जाता है, 2-3 महीने बाद आता है। तो पीरियड डिले होने का प्रेगनेंसी के अलावा और कौन से कारण हो सकते हैं, आज इस टॉपिक को क्लियर करूँगी और कुछ ऐसे उपाय भी बताऊँगी, घरेलू उपाय जिसको करके आप अपने पीरियड को टाइम टू टाइम ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो पीरियड लेट या डिले होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि हो सकता है आपको कोई ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह से आपका पीरियड लेट हो रहा हो, जैसे कि उसमें पहली है थायराइड। अगर आपको थायराइड की बीमारी हो गई है तो आपका पीरियड डिले हो सकता है, क्योंकि इसमें हार्मोन जो होते हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है या तो उसका लेवल कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि थायराइड दो तरीके का होता है, एक हाइपोथायराइडिज्म और एक हाइपरथायराइडिज्म। तो आपको इसमें से दोनों सा कोई भी होगा तो आपको पीरियड डिले होने की प्रॉब्लम हो सकती है। और जो दूसरी बीमारी वो है कि आपको अगर डायबिटीज़ है, आपको कम एज में ही डायबिटीज़ हो गई है, तो भी पीरियड डिले होने की दिक्कत, लेट आने की दिक्कत आपको हो सकती है। और अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम हो रही है तो इसमें भी पीरियड लेट हो जाता है, 2-2, 3-3 महीने लेट हो जाता है। और इसके अलावा हो सकता है कि आपकी ओवरी में सिस्ट हो, ओवरियन सिस्ट आपको हो गई हो, वो छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। तो अगर आपको छोटी सी भी सिस्ट है तो आपकी जो पीरियड की प्रॉब्लम है वो आपको हो सकती है। हो सकता है इसमें कभी कभी पीरियड जल्दी जल्दी भी आने लगता है और कभी कभी हो सकता है कि आपका पीरियड लेट भी हो सकता है। तो इसमें दोनों तरह की दिक्कतें आपको हो सकती हैं। और जो अगला पॉइंट है वो है स्ट्रेस। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हो किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो फिज़िकल तौर पे हो या मेंटल तौर पे हो, दोनों में से कोई भी स्ट्रेस आप ले रही हैं तो आपको पीरियड डिले होने की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि मेंटल स्ट्रेस में हो सकता है आपने किसी बात को लेकर, आपके घर में कुछ ऐसा हुआ, किसी बात से आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई हो, बहुत ही ज़्यादा आप सोचने लगी हो, डिप्रेशन में जाने लगी हो, बहुत ही स्ट्रेस आपने ले लिया हो, तो वो मेंटल स्ट्रेस में आता है। और ये हो सकता है कि आपका काम ऐसा हो, जैसे कि आप जॉब करती हैं, आपका जो काम है वो बहुत ज़्यादा आपके दिमाग पे बोझ डाल रहा है, तो इसमें भी स्ट्रेस हो जाता है कभी कभी, और ये भी पीरियड डिले होने का एक कारण हो सकता है। और अगर आप फिज़िकल तौर पे बहुत ज़्यादा आपको मेहनत पड़ रही है, बहुत ही मेहनत वाला काम आप कर रही हैं, घरेलू अगर काम कर रही तो बहुत ज़्यादा अगर एकदम से आपके ऊपर मेहनत पड़ रही है, यह हो सकता है कि अगर आपने अभी जिम ज्वाइन किया हो और एकदम से आपने बहुत ही हैवी एक्सरसाइज कर ली हो। क्योंकि जब आप जिम ज्वाइन करते हैं तो शुरू में आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि कुछ दिनों तक आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, धीरे धीरे हैबिचुअल होने दें अपनी बॉडी को, फिर उसके बाद आप हैवी एक्सरसाइज भी कर सकती हैं। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज आपने शुरू की और आपने शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर ली, तो ये भी एक वजह हो सकती है आपका पीरियड लेट होने की। तो अगर ऐसा है तो आप अपने एक्सरसाइज में थोड़ी कमी लाइए, थोड़ा ऐसे एक्सरसाइज करिए जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बहुत ही मेहनत आपको ना पड़े, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपको फिजिकल तौर पे ना हो, तो ये प्रॉब्लम आपकी सही हो जाएगी और आपका पीरियड फिर टाइम टू टाइम आने लगेगा। और जो अगला पॉइंट है वो ये है ओबेसिटी, मोटापा। अगर आपका वेट बहुत ही ज़्यादा गेन हो गया है, ख़ास करके आपका जो बेली फैट है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, उस जगह पे बहुत ज़्यादा चर्बी इकट्ठा हो गई है, तो ये भी पीरियड डिले होने का कारण हो सकता है। इसमें आपको अपने वेट को नॉर्मल करना चाहिए, पहले कम करना चाहिए। उसके लिए आपको डाइट अपनी अच्छी लेनी चाहिए, आपको ऐसे आहार लेना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर हो, आपको लिक्विड वाली चीज़ें खूब लेनी चाहिए, जिससे आपका जो वेट है वो धीरे धीरे कम होने लगे और इससे आपकी पीरियड की जो डिले होने की प्रॉब्लम शुरू हो गई है वो धीरे धीरे सही हो जाएगी। और अगर आपका वेट बहुत तेज़ी से कम हुआ है तो ये भी एक वजह हो सकती है आपके पीरियड लेट होने की। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं, आप किसी बीमारी से उठी हैं, उसमें आपके अंदर न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा कमी आ गई है, आप काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं, हो सकता है आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई हो, तो अगर आपके अंदर आयरन का लेवल कम हो जाएगा तो भी आपका पीरियड लेट से आ सकता है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि अगर आप कमज़ोर हैं अंदर से, आपका जो हीमोग्लोबिन है, खून जो आपके अंदर है आपकी बॉडी में वो कम है, तो भी आपका पीरियड टाइम टू टाइम नहीं आएगा, हो सकता है वो चढ़ जाए, तो ये भी एक वजह है। और जो उसके बाद अगली वजह है वो ये हो सकती है प्री मोनोपॉज।
प्री मोनोपॉज़ का मतलब है कि जो मोनोपॉज़ होता है उससे पहले की अवस्था। जैसे कि जो मोनोपॉज़ होता है जिसमें एक महिला का पीरियड बंद हो जाता है, तो मोनोपॉज़ की जो एज है वो है 45 से 55 के बीच में। इस बीच में ज़्यादातर महिलाओं का पीरियड बंद हो जाता है, उनका मोनोपॉज़ हो जाता है। लेकिन जो उससे पहले की कंडीशन होती है, जब वो धीरे-धीरे जैसे कि 40 के एज में आ गई, या कुछ लोगों का और पहले भी प्री मोनोपॉज़ शुरू हो जाता है, तो किसी-किसी का पीरियड ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा आने लगता है, ब्लीडिंग बहुत होने लगती है। और किसी-किसी का ऐसा होता है कि पीरियड जैसे कि 2-3 महीना चढ़-चढ़ के आने लगता है, और या तो ऐसा हो जाता है कि पीरियड आता है लेकिन बहुत ही कम आता है, सही से खुलकर नहीं आता है। तो ये प्री मोनोपॉज़ की कंडीशन होती है, जिसमें भी आपका पीरियड डिले हो सकता है। और जो अगला पॉइंट है वो ये है ब्रेस्ट फीडिंग। अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, आपका बेबी आप उसको ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, तो जितने दिन कुछ लोग ब्रेस्ट फीड कराते हैं उतने दिन बहुत से लोगों का पीरियड नहीं आता है। तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है कि अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही हो तो आपका पीरियड डिले हो सकता है। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सावधानी रखनी है, क्योंकि अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रही हो और उस वजह से आपका पीरियड मिस हो रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप ये मत सोचिएगा कि आप ऐसे टाइम में प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं। आप ब्रेस्ट फीड करा रही हो, पीरियड नहीं आ रहा, तो उस बीच में अगर आप सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाती हैं तो आप उस बीच में भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रखिएगा। और अगर आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम है, पेट आपका नहीं सही है, लीवर अगर आपका सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो उस वजह से भी कभी-कभी पीरियड डिले हो जाता है। ये कई वजह थी जो मैंने आपको बताई। अगर इसमें से कोई भी वजह आपसे मैच करती हो तो आप उस वजह को दूर करने की कोशिश करिए, जिससे आपका पीरियड धीरे-धीरे नॉर्मल हो सके। और कुछ घरेलू उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप अपने घर में कर सकती हैं। इसके लिए आप ये कर सकती हैं कि आप 1 चम्मच शहद में 2 चुटकी पिसी हुई काली मिर्च मिला लीजिए, और इसको सुबह और शाम आप लीजिए। तो इससे अगर आप 1-2 महीने तक रेगुलर लेंगी तो इससे धीरे-धीरे आपका पीरियड नॉर्मल होने लगेगा। और जो दूसरा टिप्स है वो ये है कि आप 1 गिलास पानी ले लें, उसमें 1 चम्मच सौंठ का पाउडर और 1 चम्मच सफ़ेद तिल और 1 चम्मच गुड़। आप इन तीनों को मिला के 1 गिलास पानी में बॉईल कर लीजिए, और जब वो पानी आधा रह जाए, तो जब ये हल्का गुनगुना हो जाए, तो आप इसको सुबह खाली पेट पीजिए और शाम को भी इसको एक बार पीजिए। इसको आपको गुनगुना पीना है और सिप कर के पीना है, एक बैग नहीं पी लेना है। तो इसको भी आप जब कुछ दिन तक करेंगी तो अगर आपका पीरियड लेट आ रहा है तो वो टाइम टू टाइम आने लगेगा। लेकिन तिल बहुत गर्म होता है, तो आप ये उपाय थोड़ा ठंडे मौसम में कर सकती हैं, क्योंकि इसको 1-2 महीना आप कंटिन्यू करेंगी तो आप इसका फ़ायदा देखेंगी। तो ये उपाय आप मौसम जब थोड़ा ठंडा हो तब करिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए और इसको शेयर भी करिए।